Good morning, students. Myself Swarnjit Kaur, maths teacher from Harvard Convent School. In class 12 mathematics, we have already started the chapter that is the derivative. हमने उसमें डेरिवेटिव ऑफ एल्जेब्रिक फंक्शन, टिग्नोमेट्रिक फंक्शन किया. उसके बाद हमने क्या किया, फिर हमने डेरिवेटिव फाइंड आउट किया कि अगर प्रोडक्ट रूल लगाना है किस तरीके से लगाना है. अगर फिर हमने क्वेश्चन रूल किया कि क्वेश्चन रूल किस तरीके से अप्लाई करते हैं. आज हम करेंगे हाउ टू फाइंड द डेरिवेटिव ऑफ एक्सपोनेंशियल फंक्शन एंड द लॉगरिथमिक फंक्शन. अगर आपको डेरिवेटिव पूछा है एक्सपोनेंशियल फंक्शन मींस e पावर x में है, तो e पावर x का डेरिवेटिव आपके पास क्या होता है, e पावर x. अगर डेरिवेटिव पूछा है आपको लॉगरिथमिक फंक्शन का, log x का, तो उसका डेरिवेटिव क्या है, 1/x. ठीक है, ये मैंने दोनों सिंपल एग्जांपल ली. अगर e पावर x है तो उसका क्या आएगा, e पावर x. अगर log x है दैट मींस 1/x. बाकी सारी जो डेरिवेटिव की प्रॉपर्टीज हैं वो सेम एज इट इज जो हमने पहले की है वैसे ही रहेंगी. जैसे कि अगर आपको डेरिवेटिव ऑफ e पावर x स्क्वायर आ जाए, यहाँ पर तो e पावर x है, ठीक है, सिंपल उसका डेरिवेटिव क्या आ जाएगा, e पावर x. बट अब हमारे पास क्या है, e पावर x स्क्वायर. नाउ इट्स डेरिवेटिव इज, पहले क्या लेना है, सेम एज इट इज. यहाँ पे तो डेरिवेटिव ऑफ x क्या था, 1 था, सो वो लेने की जरूरत ही नहीं थी. बट हियर इज x स्क्वायर, सो डेरिवेटिव ऑफ x स्क्वायर इज क्या आ जाएगा, e पावर x स्क्वायर एज इट इज. डेरिवेटिव ऑफ x स्क्वायर इज 2x, सो दैट मींस 2x e पावर x स्क्वायर. अगर आपके पास आ जाए डेरिवेटिव ऑफ log of 5x, then its derivative is 1/5x. Now what is the derivative of 5x, that is 5. So 5 के साथ कट हो गया, 1/x is the answer. Okay, now let's start the exercise that is the 5f from your book. So start the exercise. इसके साथ आपको सारी की सारी एग्जांपल्स क्लियर हो जाएंगी कि आपको अगर क्वेश्चन इस फॉर्म में आ रहा है तो आपने किस तरीके से करना है. ये बच्चे आपको एक्सपोनेंशियल फंक्शन और अलजेब्रिक फंक्शन दोनों प्रोडक्ट में भी आ सकते हैं, दोनों डिवीजन में भी आ सकते हैं. ठीक है, तभी इसीलिए मैंने आपको पहला वर्ड ये बोला है कि बाकी प्रॉपर्टीज जो हैं वो सेम रहेंगी. नाउ लेट्स स्टार्ट. फर्स्ट इज द 5f एक्सरसाइज, e पावर माइनस x. नाउ डेरिवेटिव ऑफ e पावर माइनस x हमने क्या किया है, e पावर माइनस x, डेरिवेटिव ऑफ माइनस x. अब डेरिवेटिव ऑफ माइनस x क्या आएगा, ओनली -1, सो योर आंसर इज माइनस e पावर माइनस x. नेक्स्ट इज द, इसका मैं आपको सेकंड पार्ट भी करवा रही हूं, e पावर साइन इनवर्स x. ठीक है बच्चे, मैंने क्या आपको बताया है कि स्टार्टिंग में क्या आएगा, जो e की पावर है वो आपने सेम एज इट इज लिख देना. यही बोला है ना मैंने, डेरिवेटिव ऑफ e पावर साइन इनवर्स x इज e पावर साइन इनवर्स x. एक बार ऐसे लिख दो. देन द डेरिवेटिव ऑफ इट्स पावर साइन इनवर्स x. अब बच्चे साइन इनवर्स x का डेरिवेटिव हम लास्ट एक्सरसाइज में कर चुके हैं, दैट इज स्क्वायर रूट ऑफ 1/x स्क्वायर माइनस 1 इज द आंसर. ये दोनों प्रोडक्ट में आपका आंसर आ जाएगा. सो नोट डाउन इट्स वेरी केयरफुली. सो कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. इसका मैं सेकंड पार्ट आपको करवा रही हूँ. ये ना IIT में भी आया हुआ है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है. क्यों, क्योंकि उसमें ना थोड़ी सी पावर्स को मोल्ड करके दिया है और आप वहीं पे कंफ्यूज हो जाते हो कि फर्स्ट स्टेप क्या करना है. ठीक है, सो क्वेश्चन नंबर सेकंड इज e पावर स्क्वायर रूट ऑफ x, दोनों का स्क्वायर रूट है. ठीक है, अगर आपको इस तरीके से आ रहा है, क्वेश्चन इस फॉर्म में है, सो दैट मींस यू हैव टू फाइंड आउट इट्स डेरिवेटिव. सो डेरिवेटिव इज dy/dx. अब बच्चे यहाँ पे पावर क्या है, इसको आप पहले सिंपल फॉर्म में लिख लो, x पावर 1/2, सारे की पावर 1/2. अब याद करो कि हमने सबसे पहला फॉर्मूला ये किया था कि अगर सारे की पावर दी हुई है, ठीक है, तो उसे आगे ले आओ. e पावर 1/2
फिर क्या बोला था कि इसकी पावर एक माइनस कर दो, ठीक है। उसके बाद जो इसके अंदर है उसका डेरिवेटिव ई पावर एक्स पावर 1/2। नाउ नेक्स्ट स्टेप इज 1/2 ई पावर एक्स पावर 1/2। नाउ नेक्स्ट इट्स पावर विल बी क्या बन जाएगी, नेगेटिव हो जाएगी ना ये, ठीक है। अब उसके बाद इसका डेरिवेटिव, अब ई पावर का डेरिवेटिव क्या है, एक बार इसे एज इट इज लिख लो, देन द डेरिवेटिव ऑफ जो इसकी पावर है उसका डेरिवेटिव। यही है ना बच्चे, हम स्टेप बाय स्टेप चल रहे हैं। मैं दोबारा फिर रिपीट कर रही हूँ, अगर आपको क्वेश्चन इस फॉर्म में है ई पावर एक्स 1/2 पावर होल पावर 1/2, तो आप क्या करोगे, सबसे पहले इसकी पावर आगे लेके आओगे। मैं पावर आगे ले आई, फिर मैंने क्या किया, ई पावर एक्स पावर 1/2 सारे की पावर में से हमने क्या करते हैं -1 कर देते हैं, देन द डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट फंक्शन जो उसके अंदर है उसका डेरिवेटिव कर देंगे, ठीक है जी। अब क्या आ गया हमारे पास 1/2, 1/2 में से 1 माइनस किया दैट इज -1/2। अब इसका डेरिवेटिव ई पावर का डेरिवेटिव सेम एज इट इज, एक बार इसे लिख लो, देन द डेरिवेटिव ऑफ इट्स पावर। सो दिस विल बिकम्स 1/2 ई पावर 1/2 -1/2 ई पावर एक्स पावर 1/2। इसे आप 1 भी लिख सकते हो ना पावर, अगर इसकी लिखना है तो इट्स योर ओन चॉइस। अब x 1/2 का डेरिवेटिव 1/2 x पावर 1/2 -1 इंटू 1, ठीक है जी। अब इसकी पावर नेक्स्ट स्टेप में आप क्या लिख दोगे, -1/2, दैट विल बी योर आंसर। आपको उसमें क्या दिया होता, चारों ऑप्शंस दी हुई थी, उन चारों में से ये वाली ऑप्शन क्या आनी थी, इसकी करेक्ट आनी थी। नाउ कम टू द नेक्स्ट क्या है, हाँ जी, फिर मैं आपको करवा रही हूं कि अगर आपके पास लॉग में ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है, हाउ टू फाइंड आउट द डेरिवेटिव ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन इफ दैट इज गिवन इनटू द लॉगरिथमिक फॉर्म। लॉगरिथमिक फॉर्म में आपको गिवन है, देन आप क्या करोगे, आपको क्वेश्चन गिवन है log ऑफ sin x, सो इट्स डेरिवेटिव विल बी। अब बच्चे मैंने क्या बोला है कि अगर log है तो सबसे पहले उसका स्टेप क्या कर देना, आपने नीचे लिख देना उसे, ठीक है जी। उसके बाद जो ये है इसका डेरिवेटिव कर दो, log ऑफ डेरिवेटिव ऑफ sin x। नाउ व्हाट इज द डेरिवेटिव ऑफ sin x, दैट इज cos x, नीचे sin x। नाउ cos x ओवर sin x अगर लिखना है तो लिख दो, cot x यहीं पे भी छोड़ सकते हो आप, ओके। नाउ कम टू द नेक्स्ट सम, हाँ जी ये भी इंपॉर्टेंट है इसका पार्ट सेकंड, log ऑफ cos ऑफ e पावर x। अब ये याद रखना, ये सारा एंगल है e पावर x। अब log का डेरिवेटिव मैंने आपको क्या बताया है, व्हाट इज द डेरिवेटिव ऑफ log, 1/cos ऑफ e पावर x। नाउ नेक्स्ट इज डेरिवेटिव ऑफ cos ऑफ e पावर x। अब ये क्या बन जाएगा, cos का डेरिवेटिव माइनस ऑफ साइन e पावर x ओवर cos ऑफ e पावर x। अब बच्चे देखो यहाँ पे फिर e पावर x है, e पावर x का डेरिवेटिव क्या होता है, e पावर x, ये मल्टीप्लाई में आप साथ में लिख दो, दैट विल बी इट्स डेरिवेटिव। So note down these questions very carefully. These are the very important question। क्यों बच्चे, इसमें अब देखो आगे आगे क्या हो रहा है, एक एक चीज आपको नहीं सिखाई जा रही है और बाकी पिछला सारा एज इट इज करना पड़ेगा। सो मैंने आपको स्टार्टिंग में ही ये बात बताई थी कि डेरिवेटिव इंटीग्रेशन जितना आपका ये पोर्शन है ना, इसमें से आपको हाईएस्ट मार्क्स के क्वेश्चंस आएंगे, सबसे ज्यादा क्वेश्चंस आपको आने हैं। डेरिवेटिव, एप्लीकेशंस ऑफ डेरिवेटिव, इंटीग्रेशन, एप्लीकेशंस ऑफ इंटीग्रेशन, दीज आर द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स। सो आपको बहुत ही ध्यान से ये सारे के सारे क्वेश्चंस करने हैं। सो कम टू द नेक्स्ट वन। नेक्स्ट आपको मैं करवा देती हूँ 6 का फर्स्ट पार्ट। जो मैं नहीं, एक आधा क्वेश्चन जो मैंने नहीं करवाया, दे आर द सेम एज इट इज। गिवन इज e पावर x sin x। नाउ दैट इज गिवन इनटू प्रोडक्ट फॉर्म। प्रोडक्ट फॉर्म में है तो प्रोडक्ट रूल लगा दो। फर्स्ट फंक्शन एज इट इज, डेरिवेटिव ऑफ सेकंड cos डेरिवेटिव, sin डेरिवेटिव इज cos, देन sin x as it is, derivative of e power x is e power x,
सिंपली। ठीक है, प्रोडक्ट रूल ही लगाना था इस पे। अब इसके बाद क्या है आपके पास, क्वेश्चन नंबर मैं आपको करवा रही हूं 9 फर्स्ट पार्ट। बाकी ये जो नहीं करवाए दिया था सेम एज इट इज। 9 फर्स्ट पार्ट इज e पावर sin पावर स्क्वायर रूट x, दैट इज गिवन टू यू। डेरिवेटिव करना है बच्चे, सिंपल e से स्टार्ट हो रहा है तो क्या कर दो, e sin रूट x एज इट इज आ जाएगा। देन डेरिवेटिव ऑफ sin इज cos रूट x। अब बच्चे फिर अगेन रूट x है, रूट x का डेरिवेटिव कर दो, क्या आ जाता है वो आपके पास 1/2 रूट x नीचे आता है। ठीक है, ये हम ऑलरेडी कर चुके हैं, आप खुद इसको अगर फिर भी नहीं क्लियर है स्टेप बाय स्टेप इनको सॉल्व करके देखना। नाउ कम टू द क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 करवा रही हूं मैं आपको, क्यों, क्योंकि इसमें आपको अब क्वेश्चन रूल लगाना है। क्वेश्चन रूल मीन्स when the two functions are given to you into the division form, division form में given हो, then how to find out its derivative, log x over x that is given to you, so its derivative will be, क्या किया था हमने, लाइन लगाओ नीचे वाले का स्क्वायर फिर ऊपर नीचे वाला एज इट इज लिख लो, डेरिवेटिव ऑफ द न्यूमिनेटर। अब log x का डेरिवेटिव क्या आ जाएगा 1/x माइनस log x as it is derivative of the denominator, x x के साथ कैंसिल हो गया, 1 minus of log x over x square is your answer। ठीक है जी। अब इसके बाद सेकंड थर्ड पार्ट इसके बिल्कुल सेम है, 13 तक की करवाऊंगी आज मैं आपको। 13 सेकंड पार्ट करवा देती हूँ। फर्स्ट सिंपल है, 1/log of cos x is given to you। बच्चे log को ऊपर ले जाओ क्योंकि ऊपर सिर्फ 1 है, log of cos x पावर क्या बन जाएगा ये -1। अब देखो log वाला किसमें है, पावर में है, पावर में है तो क्या करेंगे इसका डेरिवेटिव, पहले पावर आगे लेके आएंगे, -1 पावर आगे, log of cos x पावर कितनी हो जाएगी -1, फिर उसके बाद log का डेरिवेटिव, log का डेरिवेटिव क्या होता है 1/cos x, log of cos x है ना, सो 1/cos x into derivative of cos x is minus of sin x। now your minus of ये एक माइनस है एक वो माइनस पड़ी है, दोनों को कंबाइन कर दो, so this will becomes, ये एक माइनस है एक वो माइनस है, प्लस हो जाएगा sin x ओवर cos x, और ये सारा क्या बन गया, पावर -2 है तो नीचे log of cos power 2 is your answer। so by this your first 13 questions are completed। so मैं इसका साथ में PDF भी भेज रही हूँ, अगर फिर भी किसी को भी प्रॉब्लम आ रही है then you can ask me anytime। बट बच्चे बहुत ही ध्यान से वीडियो देखा करो, शुरू से लेके एंड तक देखा करो ताकि आपको सारे के सारे क्वेश्चन समझ आ जाए। थैंक यू सो मच।